Hello students, myself Hanish Bansal. Today we will discuss about a topic of quadratic polynomial. So let's start the topic. That general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. It is the general form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, in which h is variable and a, b or c belongs to R. R mean real number. A, b, c, h तो वेरिएबल है एंड a, b, c जो हैं वो बिलोंग्स टू रियल नंबर. रियल नंबर में से ए बी सी हैं और ए बी सी आर नाउन एज कोएफिशिएंट. ए बी सी आर नाउन एज कोएफिशिएंट. ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एच एंड सी इज known as कांस्टेंट टर्म. ये तो है जनरल फॉर्म ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी वेरिएबल की, और एच इसमें क्या है, वेरिएबल है. ए बी सी जो ये ए बी सी हैं ये तीनों इसमें से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में से बिलोंग करते हैं. और यहाँ पर ए बी सी आर नॉन एज कोएफिशिएंट. ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एच एंड सी इज कांस्टेंट term. Here are some conditions that may be b0 हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स में b0 हो, और मे बी c0 हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल में b0 हो, कुछ एग्जाम्पल में c0 हो. जैसे एग्जाम्पल b0 है तो ए एच स्क्वायर प्लस सी, ए एच स्क्वायर प्लस सी, और सी जीरो है तो ए एच स्क्वायर प्लस बी एच. फॉर एग्जाम्पल एच स्क्वायर माइनस 3. टर्म ऑफ एच स्क्वायर भी है, कांस्टेंट टर्म भी है. टर्म ऑफ एच प्रेजेंट नहीं है, इट मीन दैट इसमें जो बी है वो जीरो है. और सिमिलरली इसका एग्जाम्पल देख लें तो 4x स्क्वायर प्लस 8x, इसमें जो कांस्टेंट टर्म सी है वो क्या है, जीरो है. और हो सकता है मे बी बोथ बी एंड सी आर जीरो. मे बी क्या हो सकता है कि बोथ बी एंड सी दोनों ही क्या हो, जीरो हो. ठीक है, बट ए कैन नॉट बी जीरो. ए मीन कोएफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर. वाई? अब देखिए, यदि कोएफिशिएंट ऑफ जो एच स्क्वायर ए है ये जीरो हुआ तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो रिमेनिंग क्या रहेगा, बी एच प्लस सी, जो कि कैसा बन जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम पावर 2 है वो वाली टर्म क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी. तो रिमेनिंग रह जाएगा बी एच प्लस सी. तो यहाँ पर साथ में ये इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ से आ गई, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये होगी जनरल फॉर्म जिसमें एच वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, सिंगल वेरिएबल है. ए बी सी कोएफिशिएंट हैं जो कि बिलोंग लिस्ट में से कर रहे हैं, आर में से कर रहे हैं. और ए लिस्टला है, कोएफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर है, बी एच लिस्टला है और सी कांस्टेंट टर्म है. इसमें क्या हो सकता है, मे बी बी जीरो, मे बी सी जीरो, और मे बी बोथ बी एंड सी आर जीरो, बट ए कैन नॉट बी जीरो. ए जीरो नहीं हो सकता. तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आ गया वो तो आ गया कोएफिशिएंट. इसमें 3 हैं, ए बी सी, ये हैं कोएफिशिएंट. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल इज x एंड मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2. सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
इसमें कोएफिशिएंट की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट का मीन जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में नंबर है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है 1, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म में ए से, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स के मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो है ये -2, और इसे नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और जो रिमेन रहा कांस्टेंट टर्म वो कितनी रहती -8, नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन बाय सी। ये तो जनरल फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसमें एक्स वेरिएबल है, ए बी सी कांस्टेंट हैं, बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं, मे बी बी 0 मे बी सी 0, एग्जाम्पल हो गए मे बी बोथ बी एंड सी आर 0 हो सकता है, बट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए कैन नॉट बी 0, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब अपने इसमें बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। अपने आगे बढ़ते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब अपने देखते हैं इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो अपने पता है, मेन टॉपिक है जीरोज। तो जीरोज क्या होते हैं? तो जीरोज क्या होते हैं? जीरोज रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दी रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। पहली बात तो जीरोज हमेशा रियल वैल्यू होंगी और किसकी वैल्यू होंगी? वेरिएबल की। कौन सी? फॉर विच, जिसके लिए क्या हो, फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल become 0। द रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की रियल वैल्यू रहेगी। कौन सी रियल वैल्यू? ऐसी रियल वैल्यू फॉर विच जिसके लिए क्या हो, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू बिकम 0, 0 बन जाए। मीन फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर -2x -8, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें जो वेरिएबल है वो वेरिएबल कौन है? एक्स। तो एक्स की ऐसी रियल वैल्यू बतानी है जिसे यहाँ पुट करने पर ये कंप्लीट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो वो इस पॉलिनोमियल का कहलाएगा जीरोज कहलाएगा। द रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल एक्स है, उसकी ऐसी रियल वैल्यू जिसे यहाँ पुट करने पर क्या हो जाए? ये पूरा का पूरा 0 हो जाए। उसके लिए अपने पास एक मेथड है। मेथड कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या करता है? ये मेथड अपने पास इसलिए है यदि अपने पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक है, तो अपने क्या कर सकते हैं? इस मेथड का यूज करके उसके फैक्टर कर देंगे लीनियर में, और उससे अपने उसके क्या फाइंड कर लेंगे? जीरोज फाइंड कर लेंगे। अब ये मेथड यहाँ अप्लाई कैसे करना है? फैक्टराइजेशन मेथड अपने स्टार्टिंग उसी में करेंगे जो पॉलिनोमियल कैसा है? क्वाड्रेटिक है। तो उसमें ये अप्लाई कैसे होगा? जो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है वो विल रिमेन सेम एंड कांस्टेंट टर्म विल ऑल्सो रिमेन सेम। टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर वैसे की वैसी रिप्रेजेंट हो जाएगी और कांस्टेंट टर्म भी वैसे ही रिप्रेजेंट हो जाएगी। जो ये टर्म ऑफ एक्स है ना, टर्म ऑफ एक्स -2x, इसे स्प्लिट कर देंगे इनटू 2 पार्ट्स में। टर्म ऑफ एक्स स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स सच दैट
क्लिस पर क्लास से कर देंगे कि ये जो दो पार्ट बने ना और मैं बनाएंगे हम ये जो दो पार्ट आएंगे इन दोनों पार्ट्स का ऐड करने पर वापस क्या बने -2x एंड ऑल्सो और साथ में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट करने पर इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल रहे और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है -8 मल्टीप्लाई x स्क्वायर -8x²। सो टर्म ऑफ x -2x split into two parts such that इस प्रकार sum of these two parts is -2x and product of these two parts is -8x² which is the product of constant term and term of x²। अब यहाँ वो दो पार्ट बताने के लिए अपने पास एक छोटी सी ट्रिक है कि अपने को मल्टीप्लाई में क्या चाहिए 8 मल्टीप्लाई करने पर तो सबसे पहले हम टेबल देखने के लिए 1 टेबल में 8 पर 8 2 टेबल में 4 पर 2 4 जा 8 3 टेबल में 8 बनने वाला नहीं है 4 टेबल में 4 2 जा तो 4 मल्टीप्लाई 2 तो पहले आ चुका है रिपीट हो गया 4 2 जा तो यही हो जाएगा दो पेयर या तो 1 और 8 या 2 और 4 कौन सा पता लगे तो ये वाला प्रोसेस पूरा हो गया। एक तरफ इन्हें ऐड कर देंगे एक तरफ इनका डिफरेंस 8 + 1 9 4 + 2 6 8 - 1 7 4 - 2 2 अपने तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब क्या चाहिए -2 तो 2 यहाँ तो नहीं आ रहा 2 यहाँ आ रहा है कौन से पेयर से 2 और 4 से इट मीन वन नंबर इज 2 एंड अनदर नंबर इज 4 और वेरिएबल कौन सा x बट 2 और 4 ऐड करने पर तो 6 बन जाएगा -2 तो नहीं बनेगा। तो ये 2 किस तरफ है नेगेटिव डिफरेंस इट मीन नेगेटिव होने का मीन क्या है इनमें से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। वो कैसे पता लगे साइन किस आ रहा है नेगेटिव और ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है तो ग्रेटर नेगेटिव है और स्मॉल पॉजिटिव तो दो नंबर कौन से आ गए +2x -4x। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2x और इनका मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 x × x² प्लस मल्टीप्लाई माइनस सही हो रहा है। अब ये दो पेयर और दीज आर 2 पेयर्स इन 2 पेयर्स में से कॉमन क्या आएगा x कॉमन लेने पर x + 2 और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है जो दोनों में है -4 x + 2 ये दोनों सेम मिलेंगे हमेशा जो यहाँ रिमेन रहेगा वो यहाँ रहेगा यहाँ x + 2 है तो यहाँ भी सेम ही बनेगा हमेशा। अब इन दोनों में से ये x + 2 फिर से कॉमन आ चुका है तो रिमेनिंग क्या आ रहा x यहाँ से -4 यहाँ से x - 4। ये तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अपने पास दो क्या आ गए फैक्टर्स और कैसे हैं ये भी लीनियर क्योंकि पावर 1 और ये भी लीनियर पावर 1 1 होने से ये दोनों लीनियर फैक्टर में हो गए। अब जीरोज फाइंड करने के लिए 4 जीरोज फिर वही बात जीरोज क्या होते हैं रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल की रियल वैल्यू फॉर जिसके लिए मीन ये द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 पॉलिनोमियल जो है कंप्लीट जो पॉलिनोमियल था वो क्या बनना चाहिए 0 बनना चाहिए। तो इस पॉलिनोमियल को अपने इसी फॉर्म में लिखा है तो जीरो तभी फाइंड होंगे जब ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा तो अपने इसको 0 बना देंगे। क्या है x + 2 मल्टीप्लाई x - 4 इज 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 इट मीन x + 2 = 0 और x - 4 = 0 x = 4 और x = -2 तो ये दोनों जो रियल वैल्यू आई सो x = -2 एंड 4 दो आगे
zeros of quadratic polynomial। कौन सा पोलिनोमियल था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देख लेते क्या था अपने पास ये था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जो क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x उसके मैक्सिमम पावर 2 है। अब अपने इसलिए जीरोज फाइंड करते हैं। वी वांट टू फाइंड द जीरोज ऑफ this quadratic polynomial x square minus 2x minus 8. If we want to find the zeros of a quadratic polynomial, then we have only single method is known as factorization method। किसी भी quadratic polynomial के zeros find करने का अपने पास एक ही मेथड है, और वो मेथड कौन सा है? factorization मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है वो रिमेन सेम रहेगी, कांस्टेंट टर्म रिमेन सेम रहेगी, और जो टर्म ऑफ एक्स है उसे अपने क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे इनटू 2 पार्ट्स। इनटू 2 पार्ट्स कैसे? कि उन दोनों को ऐड करने पर वही टर्म मिले, मीन चेंज नहीं आए, बट साथ में इन दोनों का जो मल्टीप्लाई बने वो इस कांस्टेंट टर्म और इस टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई के इक्वल, जिनका मल्टीप्लाई माइनस 8x स्क्वायर। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, ये दो टर्म्स फाइंड करने हैं। क्लियर? इस फर्स्ट पेयर में इन दोनों में से कॉमन आया x, रिमेन इज x प्लस 2, और इन दोनों में से जो कॉमन आया, यदि कॉमन नहीं आ रहा तो देखिए जो टर्म यहाँ रिमेन रहेगी वही सेम यहाँ। इफ हियर इज x प्लस 2 सो हियर इज ऑल्सो x प्लस 2, तो x तो यहाँ आ गया, रिमेनिंग क्या रहा -4, वो कॉमन लिया मीन, तो इन दोनों में से फिर x प्लस 2 इज कॉमन, सो रिमेनिंग इज x माइनस 4। ये these two are factors of this quadratic polynomial और these are linear। ये दोनों इस quadratic polynomial के लिए लीनियर फैक्टर हैं। और जीरोज फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा है पहले डेफिनेशन में कि पोलिनोमियल जीरो होना चाहिए, तो हमने इस पोलिनोमियल को जीरोज, रीजन 4 जीरोज, जीरोज के लिए वैसे नहीं, तो इसलिए जीरो तो है ही नहीं हमारे पास, तो जीरो आया कहाँ से? जीरोज फाइंड करने के लिए पोलिनोमियल को जीरो बताना पड़ता है, तो जीरो बना लिया। अब या तो ये जीरो या ये जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू -2, यहाँ से 4, ये दोनों रियल वैल्यूज हैं, और ये दोनों यदि हम यहाँ पुट कर दें, x की वैल्यू -2 पुट कर दें तो भी ये जीरो। इफ़ वी पुट x इक्वल टू 4 सो दिस इज ऑल्सो जीरो, तो x इक्वल टू -2 एंड 4 आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कैसा है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है मीन मैक्सिमम पावर 2 होगी, इसलिए जीरोज भी 2 ही आएंगे, जैसे -2 एंड 4। ये अपना फर्स्ट टॉपिक था, और नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे कि जो अपने ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखा है, इसलिए जीरो जो फाइंड किए हैं अपने, इन जीरोज में और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है? हियर इज ए रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ABC एंड जीरोज ऑफ ईच पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट में और उसके जीरोज में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने वो बात करेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल देख लेंगे कैसे होता है। आई होप समझ आ गया होगा आपको, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और स्टूडेंट्स